कार्यक्रम शुरू हो चुका है। जैसी की परंपरा है, सभी मेहमान अब खुद अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर संबित पात्रा हूं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं डॉक्टर गीता भट्ट दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूं, राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समर्थक हूं। मैं अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी हूं और मैं एथिस्ट हूं। अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, मैं आईआईटी दिल्ली से और हार्वर्ड से भी, स्टैनफोर्ड से भी बिलोंग करता हूं। जगत गुरु बसव कुमार स्वामी जी बसव धर्मपीठ कूड़ल संघ कर्नाटक से। हमारे साथ आज अलग अलग धर्मों के जानकार भी कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं खुद आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, फादर स्टैनले कोजिचिरा और आचार्य लोकेश मुनि, आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। संबित पात्रा बहस की शुरुआत करेंगे। देखिए, अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो पंडित यहाँ बैठे हैं, बहुत ही सहज भाव से और बहुत ही शुद्ध भाव से इन्होंने स्वस्ति वाचन किया है। और स्वस्ति वाचन का अंत, स्वस्ति वाचन अर्थात शुभ हो, और स्वस्ति वाचन का अंत शांति पाठ से हुआ कि वनस्पति भी शांति हो, पृथ्वी भी शांति हो, हम सब शांति हो, औषधय भी शांति हो, ब्रह्मांड शांति हो। तो राजनीति में क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, विकास मिले और उससे जनता को शांति लाभ हो। तो धर्म भी अंत में कहती है शांति चाहिए, राजनीति का ध्येय भी शांति है। इसलिए राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है, राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। कर्नाटक में पैदा हुए सो लिंगायत धर्म 12वीं शताब्दी में पहले 10,000 साल के पहले शिवा ये भारत देश का योगी था। बाद में ये शिव जी का विभूति रुद्राक्ष मंत्र लेकर बसवेश्वर जी ने धर्म को विस्तार किया। गुरुलिंग जंगम विभूति रुद्राक्ष मंत्र, अष्टावरण पादोदक प्रसाद और लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार, भृत्याचार और षटस्थल आरोहण करने के लिए भक्त महेश प्रसादी प्राणलिंग शरण ऐक्य एक कॉन्सेप्ट देकर सभीयों को ये अभी मोदी जी ने बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास। उस समय 12वीं शताब्दी में बसवेश्वर जी ने अनुभव मंडप निर्माण करके सभी जाति धर्म मत पंथों को धर्म दीक्षा दे दिया। इस शुद्धिकरण के साथ इन्होंने कितने विराट विषयों को रखा यहाँ पर। प्रकांड पंडित हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने बसव देव के विषय में। मगर स्वामी जी, आपको एक वीडियो भेजूंगा व्हाट्सएप में, पता नहीं अब व्हाट्सएप में है कि नहीं, उसमें राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, वो वासवन्ना का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, कागज में देख के बोल रहे हैं बसा 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 बन बसा बस। बताइए, ये बसवन्ना का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। वो टेम्पररी जनेऊ धारण करके इस प्रकार से हिंदुस्तान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, जब मोदी जी चंदन लगाते हैं और जब मोदी जी जाके शिव की उपासना करते हैं, दिखावे के लिए नहीं। यह भूमि और ये शिव, ये चंदन, ये टीका, ये घंटे किसी एक धर्म का नहीं, यह इस मिट्टी की उपज है। ये मिट्टी जो भारत, ये भारत की उपज है। और भारत का अर्थ है भा से रत। भा मतलब ज्ञान, भा मतलब आभा, भा मतलब प्रभा, भा मतलब भास्कर। जो ज्ञान से रत भूमि है वो भारत भूमि है और उसमें ये सारे धर्म समाहित हैं। कभी कभी ऐसा लगता है 70 साल हो गए इस देश की जनता को ऑल पॉलिटिकल पार्टी ने एंटरटेनमेंट की एंटरटेनर बना दिया। एक ऐसी सिचुएशन है, इस देश को नेचुरल की तौर पे हमारे पास हर तरीके की नेचुरल रिसोर्स पड़ा है। हमने कभी क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफलाइन की बात कभी किसी के साथ नहीं सुनी। जितनी इंपॉर्टेंस हम धर्म को देते हैं, जो धर्म अपने घर के अंदर अपने साथ रहना चाहिए, वो धर्म को सबके पहले बाहर लेके आते हैं। जब भी इनकी राजनीति और सियासत वो नहीं कर पाते हैं, इनकॉम्पिटेंसी पे रह जाती है उस लीडर, उस पार्टी, उस धर्म को बाहर घसीट के लेके आ जाती है और धर्म के बारे में भाषण देती है। मैं आज पूछना चाहता हूं, आखिर धर्म को घसीट के सड़क पे कौन लाया? जो इतने दिनों तक, मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और जो मुस्लिम भी है मैं उनका सम्मान करता हूं, वो हमारे भाई हैं। आंख, दोनों आंख, एक हिंदू एक मुसलमान, सिख और ईसाई, उनके बिना बढ़ ही नहीं सकता है देश। मगर एक एपोलोजेटिक भाव था। मैं हिंदू हूं कहना
मतलब गुनाह है। नहीं नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म पे पूरा आंच आ जाएगा। सेक्युलरिज्म का अर्थ कहीं ना कहीं इस देश में राजनेताओं ने ऐसा बना दिया था, बुरा मत मानिएगा मौलवी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, कि हिंदुओं को गाली और दूसरों के लिए ताली। संबित सुनील जी ने कहा कि सच बोलना चाहिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उड़ीसा से, मैं वहीं से आ रहा हूं। ऐसी दुस्थिति है वहां पे बीपी शुगर की पहचान के बिना मर जाते हैं लोग। हाँ, वो नवीन पटनायक से पूछो। ऐसे पहचान नहीं, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। ये 135 करोड़, सुन लीजिए, ये 135 करोड़ की आबादी का ही समाधान है। अब किसी पार्टी का और किसी लीडर का नहीं है ये अपने इस तरीके से आस्था बना, ये हमारा धर्म का आस्था जो है इस तरीके से चलती है। हमारा धर्म का आस्था है इस तरीके से चलती है। आप राजनीति को धर्म को जोड़ देते हो, आप लोगों के विचार मंच की जरूरत नहीं है। गड़बड़ी हो कहाँ रही है? देखिए, भारतवर्ष में विगत 70 वर्ष से एक रनिंग रेस चल रहा है, वर्ल्ड कप ऑफ सेक्युलरिज्म, कि भैया सब पार्टी दौड़ रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म के रनिंग रेस में वर्ल्ड कप तो मैं ही जीतूंगा। और इस वर्ल्ड कप के चक्कर में अपीजमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। वह लोग जो थोड़े दिन पहले कहते थे कि हिंदू आतंकवाद है, बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादी मारे गए थे तो सोनिया जी 3 दिन सो नहीं पाई थी, वो रो रही थी। ये हमने नहीं बताया, ये सलमान खुर्शीद जी ने बोला कि सोनिया जी सो नहीं पा रही हैं, आतंकवादी मारा गया है, वो रोए जा रही हैं। और फिर दिग्विजय सिंह जी ने कहा ओसामा जी को मार दिया, ये कितना खराब किया, ओसामा जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये सब कहने के बाद 2014 के चुनाव में 44 सीट जब मिला, उसके बाद जल्दी से राहुल गांधी बोले वो टेम्पररी जनेऊ लाओ मेरा, जल्दी से टेम्पररी जनेऊ। उसके बाद जल्दी से वो नकली चंदन लगा के टेम्पररी जनेऊ पहन के हम जनेऊ धारू, अभी उनके प्रवक्ता भी धारी नहीं बोल पा रहे हैं, जनेऊ धारू हिंदू बने हुए हैं और मंदिर मठ जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत देर से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी की बातें आ रही है। राहुल गांधी अगर जनेऊ पहनते हैं तो एतराज हो जाता है, या मंदिर जाते हैं तो एतराज हो जाता है। अगर आप कुछ दिनों के बाद जनरल नॉलेज में ये बात आनी शुरू हो जाएगी कि हिंदुस्तान का वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए वो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर है आप लोग जानते हैं? नरेंद्र मोदी। कौन सा प्राइम मिनिस्टर, बोलिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर है? प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है। बोलिए, बोलने में शर्म किस बात की है? नरेंद्र मोदी सब जानते हैं। सब शमशान कब्रिस्तान हिंदुस्तान की तारीख में वो पहले प्राइम मिनिस्टर है। होली और दिवाली की बात कौन प्राइम मिनिस्टर करते हैं? कौन सा करते हैं? अभी तो ये सियासत में पॉलिटिक्स को कौन घिसेट रहे हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? आप लोग शर्माते क्यों? आप लोग तो कोई बीजेपी के वर्कर नहीं है। खुल करके बोलिए। शुरू से कभी भी इस तरीके से देखिए, एक मिनट आप पास्ट देखिए, 89 तक तो अपोजिशन था ही नहीं। 89 तक तो वन मैन गवर्नमेंट चल रही थी, पार्टी चल रही थी। उसके बाद वो मंडल कमीशन और फिर जात पात की सियासत आई, और उसके बाद धर्म की सियासत जो इस देश के अंदर सबसे पहले लाया वो बीजेपी लाई है। धर्म की सियासत सबसे पहले वो राम मंदिर को लेकर के सियासत शुरू किया, और राम मंदिर के इशू पर आज भी बयान दे रहे हैं कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। ये इन लोगों का कर्तव्य है। कब बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे? मैं हर डिबेट में बड़े स्पष्ट रूप से, क्योंकि कभी भी लज्जा नहीं करना चाहिए सत्य बोलने से, मंदिर हम वहीं बनाएंगे, खून नहीं बहाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, संवैधानिक तरीके से कानून को मानते हुए, कोर्ट को मानते हुए मंदिर तो वहीं बनाएंगे जहां राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, जहां राम का जन्म हुआ था। जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस नतीजे को खारिज नहीं किया है कोर्ट ने, कोर्ट सुनवाई कर रही है। भविष्य में उस पर जो भी बोलेगी हम सब मानेंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे, राम के चरणों में राम राज्य की स्थापना करते हुए गांधी जी ने राम राज्य का जो सपना देखा था उसको पूर्ण नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। सियासत में आप भावना लेके नुकसान बहुत कर सकते हैं, और अब मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि नुकसान क्या हुआ। जब 80 घाट से निकाल दिया था ब्राह्मणों ने तुलसीदास को, तो वो अब्दुल रहीम खान के दोस्त थे। तो रहीम ने कहा आप साधु हैं, क्या चिंता है, मस्जिद में आ जाइए, आप मांग के खाते हैं, मेरा खाना आप नहीं खाते हैं। ये अब्दुल रहीम की भी कब्र आपको निजामुद्दीन में मिलेगी। तो वो आए,
क्योंकि मैंने बड़ा स्टडी किया है इसको और मैंने देखा है कि वहां पर तुलसी चबूतरा था। तब मुझे समझ आई कि कवितावली में तुलसीदास कहते हैं मस्जिद में सोईबो मांग के खाईबो। कोई कवि नहीं होता जो कहेगा कि मस्जिद में सोऊंगा और मांग के खाऊंगा, अगर वो मस्जिद में सोया नहीं है। तो वो वहां थे। और ये जो चबूतरा है, तुलसी चबूतरा, ये चबूतरा एक उनकी कवितावली लिखने का स्थान था और कुछ नहीं है। अब इस मस्जिद को तोड़ना मेरे हिसाब से ना ये धर्म है ना ये सियासत है, ये सीधी सीधी गुंडागर्दी है। आदमी को सच बोलना चाहिए, झूठ का आधार लेके काम नहीं चलता है। अभी यहाँ उदाहरण दिए जा रहे थे, कोई जनेऊ का दे रहा था, कोई तिलक छापे का दे रहा था। अरे धर्म का असली दूसरा आयाम है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। और मैं समझता हूं जिस दिन इस दूसरे और तीसरे आयाम की ओर हम आगे बढ़ेंगे, तब जो है राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधे करने में सफल नहीं हो सकेंगे। लेकिन मैं मौलाना साहब आपकी एक बात से जरूर कहना चाहूंगा, ये भारत देश जो है वो धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। अरे भला धर्म तो इस देश की आत्मा है, अगर वो है तो वो पंथ निरपेक्ष है, वो मजहब निरपेक्ष है, वो संप्रदाय निरपेक्ष है। और मैं समझता हूं किसी भी सरकार का कोई मजहब के पक्षपात का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए राजनीति के अंदर भी नीति आवश्यक है और देश की आत्मा धर्म है। हमें सच्चे मायनों में, मेरे पास मेरे मित्र बैठे हैं हिंदू धर्म की परंपरा के, हमारे ईसाई धर्म के, हमारे मुस्लिम धर्म के। अरे भला ये राजनीतिक पार्टियां 15-20 पार्टियां मिलके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला सकती है, तो धर्मगुरु मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? आइए हम सब मिलकर के इस समाज को, इस देश को खुशहाल बनाने के लिए और राजनीतिक पार्टियों को जो है इस तरह का सियासी फायदा उठाने का मौका न दे, मिलकर के काम करें। ओम अरहम। यही जो आज जो मुश्किल है बहुत असाधारण शब्दों में कहा जा सकता है। पहले हम पॉलिटिशियंस के लिए संवित जी हिंदी में लिखते थे राजनैतिक, अब लिखते हैं राजनीतिज्ञ। साफ है, नैतिकता साफ हो चुकी है, नीति आ चुकी है। सीधी सी बात यह है, राम चले गए कृष्ण आ गए, बेसिक बात यह है। और आज कुर्सी प्रमुख हो गई है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी हम देश की उन्नति का आधार हम क्या मानते हैं? जीडीपी मानते हैं। देश का चरित्र कितना गिर गया, भ्रष्टाचार कितना बढ़ा, नैतिकता कितनी कम हुई, मानव के बीच संबंध कितने कम हुए, इस पर कोई ध्यान दे रहा है? टोपी लगाने से कोई मुसलमान हो जाएगा, चंदन लगाने से कोई हिंदू हो जाएगा। और आप जिस जनेऊ की बात करते हैं, आपको बहुत बड़ा हाथ में तर्क दे रहा हूं, आप बराबर बोलने को मिलेगा जो आपकी जानकारी में नहीं है। जब 1956 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, फूलपुर का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ रहे थे, प्रभुदेव ब्रह्मचारी जी के खिलाफ थे। तो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जनेऊ पहन के गंगा में नहाते हुए फोटो खिंचाई थी। और धर्म का उपयोग कब से नहीं हो रहा है राजनीति में? कौन राजनीतिज्ञ ऐसा है, मुझे उसका नाम बताओ। मैं 50 सालों से पत्रकार रहा हूं, संपादक रहा हूं, चैनलों का एमडी रहा हूं। मुझे उस राजनीति का नाम बताओ जो धर्म का दुरुपयोग न कर रहा हो। और धर्म चुनाव आते ही आपको धार्मिक गुरु दिखते हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, हम किस सरकार के पास अर्जी लेके जा रहे हैं कि हमारे धर्म को मान्यता दो? हमारे धर्म को मान्यता देने वाला शासन कौन होता है? क्या हिंदू धर्म को मान्यता दी है औरंगजेब ने दी थी? मुस्लिम धर्म को क्या अकबर ने दी थी? ये अपने आप में तर्क ही गलत है कि किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को मान्यता आप सरकार से मांगते हैं। ये धर्म का पतन है, अधोपतन है। आप अपनी स्थिति ऐसी पैदा कीजिए कि आपके पास खुद जाएं, वोट मांगने ना जाएं। अभी वोट मांगने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, धर्म में कोई दलित नहीं होता। धर्म के साथ दलित कभी नहीं जुड़ना चाहिए। धर्म सबका उत्थान करता है। तो मैं समझता हूं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लिंगायत हो, कोई हो,
शिवत्व की प्रतिष्ठा का संकल्प आपका भी है, हम सबका भी है। शिव माने कल्याण है, शिव माने कोई देवता नहीं है। और यही शिवत्व राजनीति का भी आधार है, धर्म का भी आधार है। इसलिए राजनीति के सामने, राजनीतिज्ञों के सामने कटोरा लेके मत जाइए, सब कुछ लूट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हमारा हक है, नहीं आप हक मानिए, आप हक मानिए, लेकिन हक नहीं, दे दिए ना, हक सरकार नहीं देती। नहीं हक लिंगायत धर्म को नहीं, धर्म की मान्यता सरकार कैसे देगी भाई? हक है, सही कह रहे हैं, समझ रहा हूं ना, हमारा हक है। नहीं है राम मंदिर जब तक नहीं सकता, सियासत पे ये भी जा रहे हैं, राम मंदिर भी जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी नहीं बनेगा। सो समझ लीजिए, सियासत सियासत है, धर्म धर्म है, शास्त्री जी थोड़े अलग है। ऐसा है कि एक आदरणीय हमारे नास्तिक हैं, मैं बिल्कुल एक आस्तिक हूँ, नास्तिक लफ्ज गलत है। नहीं एक चीज, आप आस्तिक हैं, आपकी आस्था है। सिर्फ एक जगह दीवार पे लिखा हुआ था गॉड इज नो वेयर, उसको पढ़ने में थोड़ा संकट कर लीजिए, गॉड इज नाउ हियर। गॉड इज नो वेयर जहां लिखा है, एन को इधर कर दिए, गॉड इज एवरीवेयर हो जाएगा। अभी लिंगायत लोग 12वीं शताब्दी से वो 900 वर्ष हो गए ना, हमारा ये राजनीति में हमको भी स्वतंत्र धर्म मान्यता और धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा, क्योंकि 99 वोट जाते हैं 99, उसमें बहुत गरीब लोग है, इसलिए सभी को आरक्षण मिलना के लिए हम लड़ रहे हैं। ये राजनीति नहीं आना चाहिए। धर्म के आधार से पहले राजों ने राज बिताते थे, इसी तरह ये धर्म गुरु सभी ये है ना, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, हम बहुत प्यार से ये भारत देश में जी रहे हैं। इसलिए हमको भी लिंगायत धर्म का स्वतंत्र मान्यता और अल्पसंख्यक दर्जा देने के लिए हम विनती करते हैं केंद्र सरकार को। एक संवाद का, विचार का और भिन्न रूप से पूजा पद्धतियों की हमेशा स्वतंत्रता रही है इस समाज में, हिंदू समाज में, और सालों से रही है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ लोग अगर मिलकर अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी एक धर्म को हम अनुयायी हैं या किसी एक भगवान को हम पूजते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता हर किसी को है। लेकिन आप ये बताएं कि सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में, पूज्य गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 से ज़्यादा बार राम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्या आप कल को ये कहेंगे कि राम को जो है, राम और सिख के बीच में आप क्या द्वंद्व पैदा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्योंकि हम जो सभी के सभी धर्म जो हैं, जो एक हिंदू समाज की उत्पत्ति हैं, वो उसी के हिस्से हैं। हमें लेकिन आज दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पूजा पद्धति के आधार पर एक मेजॉरिटेरियन और माइनॉरिटिज्म इसको क्रिएट करने की, इस डिवीजन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सत्ता में आ सके। और ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2013 में यही राहुल गांधी कह रहे थे नहीं अलग नहीं कर सकते हैं। अब वो चिट्ठी है, देखा ना आपने, नहीं एक चिट्ठी लिखा कि नहीं कैसे लिंगायत को अलग कर दे। और अभी नागमोहन दास जी के बारे में बताया, नागमोहन दास जी जो कमिटी बनाए, जस्टिस नागमोहन दास का सिद्धरामैया ने कमिटी बनाया। नागमोहन दास जी ने कहा मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं स्टडी करूंगा क्या है। उन्होंने कहा 6 महीने फैने नहीं है, आप 1.5 महीने के अंदर जो करना है रिपोर्ट दे दो। 1.5 महीने के अंदर रिपोर्ट लिया, और वो जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही इलेक्शन का, उससे पहले चिट्ठी केंद्र को भेज दिया है। पूरी तरह से राजनीति करने की कोशिश राहुल गांधी जी ने और सिद्धरामैया साहब ने किया है, और इसका जवाब कर्नाटक की बुद्धिमान जनता जरूर देगी, क्योंकि उनके ऊपर बसवन्ना का आशीर्वाद है, वो सब कुछ समझते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं। एक है, जैसे दुनिया के विकास होता रहा, विज्ञान आगे बढ़ता रहा, तो लोगों ने तय किया, और वो फ्रांस की क्रांति के वक्त तय किया गया था कि धर्म और सियासत अलग अलग होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि धर्म अलग अलग तरह के होते हैं, और बचपन से एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, वो गौतम बुद्ध का कहना था, बुद्धम शरणं गच्छामि। उसका यह मतलब नहीं है कि बुद्धा की पूजा करो,
क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना। ये तो सारनाथ के बाद हुआ। तो पहली चीज हमें सोचनी है जब हम ये बहस करेंगे कि अपनी बुद्धि की शरण लीजिए, हमारी बात को मत मानिए। अपनी बुद्धि की शरण लीजिए और वो तय करेगा कि आपकी राय क्या है। मेरी आस्था है प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन मैं भाई साहब को मानता हूं, गुरु जी को मानता हूं। वो अपने विश्वास, अपनी व्यक्तिगत निजी आस्था है, उसी को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, ये व्यक्तिगत मामला है। दिस इज अ पर्सनल डिसीजन टू बिलोंग टू विच रिलीजन। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको अपना भाई नहीं मानता हूं। हर कोई मेरे भाई है। और भारत के जो धर्म को हम पहले कहते थे सनातन धर्म, आज उस सनातन धर्म को ही अब हम अलग अलग तरीके से देखने लगते हैं। संबित पात्रा जी ने धर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि वो नैतिकता है। समस्या क्या है कि हर चीज में धर्म को जोड़ते जा रहे हैं। राजनीति, सियासत में धर्म को जोड़ जा रहे हैं। अच्छा, केरला में ईसाई ज्यादा है, चलो भाई ईसाई को पटा लो ताकि ईसाई वोट हमें मिल जाए। नागालैंड में ईसाई लोग ज्यादा है, ईसाई को बोलो, उसको पटा दे, ताकि हमें सिर्फ, पहले भाई साहब ने कहा था कि ये सिर्फ सत्ता वाली, कुर्सी वाली राजनीति है। बस प्रभु यीशु ही यही चीज सिखाया है। इसीलिए आप जाइए किसी ईसाई वाले, कभी आपसे नहीं पूछे कौन से धर्म को, अच्छा तुम इस धर्म के हो तो तुम्हें एडमिशन नहीं है, ऐसा कोई भी स्कूल कहते नहीं कहते। बिकॉज वी वांट एवरीबॉडी टू बी। नहीं सर प्लीज, मेरे बोलिए। रिजर्वेशन होता है, नहीं उसके लिए होता है। देखो वो तो अलग बात होती है। नहीं मैंने बोल दीजिए। हमने ऐसा नहीं होता, मैंने कहा होता है, ऐसा होता है। उनको बोलने दीजिए अपनी बात, ऐसा होता है। अपनी पक्ष तो रखने दीजिए। देखिए ऐसा नहीं होता है, मैंने कहा 60% रिजर्व होता है। ऐसा तो नहीं कह सकते, होता है, रिजर्व होता है, 60% रिजर्व होता है। अपनी अपनी रिजर्वेशन है। आप यूं क्यों कहते हो? नहीं कह सकते, आपकी धर्म में भी है, ये आपकी धर्म में भी है, उनकी धर्म में भी है। आप चारों की चक्कर में तो पूरा देश इस तरीके से। देखो जी, देखो सुनील जी सेंट जेवियर्स कलकत्ता से पढ़े हुए हैं। अच्छा? वो कहते हैं कि अभी संबित जी आप मत बताना कहां पे पढ़े हुए हैं। हर व्यक्ति कायक करना, कायक में आता है ना, उसमें से 1%, 2%, 3% धर्म के लिए, अच्छे के लिए देना और चिंतन करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, कहाँ जा रहा हूँ। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी, ये चिंतन करते थे अनुभव मंडप में। अनुभव मंडप इज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। इसमें 770 लोग सदस्यों को निर्माण किया बसवेश्वर जी ने। और झाड़ू मारने वाले और खेती में काम करने सभियों को धर्म दीक्षा देकर वो वचन साहित्य लिखे सो है। वो बहुत अद्भुत परिकल्पना से बसवेश्वर जी ने निर्माण किया है। वो उस समय अनुभव ये कल्याण में देने वाला था, लेने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि हर व्यक्ति कायक करना और उसमें से धर्म को देना और ये टैक्स हर व्यक्ति सरकार को देना, ये कॉन्सेप्ट देकर बसवेश्वर जी ने कल्याण राज्य निर्माण किए थे। कल्याण राज्य इतना वो वेलफेयर स्टेट, अभी बोलते हैं ना जात्यातीत राष्ट्र, हम भारत देश को बोलते हैं। संस्कार देकर सहूलत दिए थे बसवेश्वर जी ने। अभी संस्कार कुछ लोगों को नहीं, इसलिए बसवेश्वर जी ने ये आत्मा का प्रतीक स्त्रीलिंग दे दिया। रामा इज नॉट कॉमन टू ऑल, कृष्णा इज नॉट कॉमन टू ऑल, जीसस इज नॉट कॉमन टू ऑल, बुद्धा इज नॉट कॉमन टू ऑल, और ये गुरु नानक इज नॉट कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल हार्ट। गॉड सीटेड इन दिस हार्ट, इट इज ए सिंबल ऑफ गॉड इष्टलिंगा, वर्शिप इट सिंबल। पूजा, प्रार्थना, ध्यान। पूजा किए तो 33 मार्क्स, ये वाणी से प्रार्थना किए तो 33 मार्क्स, और मन से ध्यान किए तो 33 मार्क्स। 1 मार्क भक्ति श्रद्धा से किए तो 100 को 100 मिलता है। ये भगवान का पूजा, प्रार्थना, ध्यान, ये कॉन्सेप्ट देकर बसवेश्वर जी ने कल्याण राज्य निर्माण किए। तो हर चीज को जो संबित पात्रा जी सीरियस न लेके अपने बड़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। अरे भैया किसका मजाक उड़ा रहे हैं? आप तो धर्मगुरु बन के बैठे हुए हैं, संबित पात्रा से क्यों लड़ रहे हैं? नहीं स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। आप सुनिए, आप धर्मगुरु बने हुए हैं, धर्मगुरु बने रहिए। उड़ाते हैं उनके शिक्षा को लेकर आप धर्मगुरु का कम से कम आदर्श तो दिखाइए। आप 3 धर्मों के गुरु बैठे हैं, इन्होंने किसी की टिप्पणी की, कितनी अच्छी बात है तीनों ने कहा।
आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? बैठिए। राजनीति तो यहाँ आप लोग कर रहे हैं, आपके से नहीं, यहाँ तीनों धर्मगुरु बैठे हुए हैं, कितने अच्छी बातें इन्होंने की, हमको शिक्षा देने लायक बातें की। आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? आप हम लोग राजनीति करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। बैठिए। अच्छी बात सुनने का धीरज रखिए जरा, अच्छी बात सुना कीजिए, अच्छी बात। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मजाक कौन उड़ा रहा है? आप राजनीति कर रहे हैं। आपसे बड़े हैं। किसी धर्मगुरु ने मोदी जी या राहुल जी का नाम लिया, आप मोदी जी कैसे हैं? तो मोदी जी के बारे में बोलो, तो आप धर्मगुरु हैं, राजनेता हैं। आप जब पॉलिटिकल इसको मंच बना रहे हैं तो क्या उसका जवाब देखिए। आज आप धर्मगुरु बन के बैठे हैं, यहाँ तीनों धर्म के गुरु बैठे हैं। इन्होंने किसी ने मोदी जी पे हमला किया या राहुल जी पे हमला किया? नहीं किया। उन्होंने धर्म का व्याख्यान किया। आप मोदी जी ऐसे थे, मोदी जी ऐसे हैं, ये आप धर्मगुरु का है? यही तो इशू आज का, हम लोग धर्म को सियासत से जोड़ना चाहिए। आज का इशू क्या है? मोदी जी कैसे हैं और राहुल गांधी कैसे हैं वो बताने के लिए हम लोग पांच लोग बैठे हैं ना। आज का ये टॉपिक क्या है? नहीं, आज की टॉपिक क्या है? आप नमाज पढ़िए, ध्यान दीजिए। हम लोग टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है बताइए ना। आप नोटबंदी के आज का टॉपिक क्या है बताइए ना। आप धर्म, हम राजनीति। आप नमाज पढ़िए। संजीविया सर मत चलाइए, मौलाना दोनों मिल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनजीओ है कि पॉलिटिकल पार्टी है? अरे उसका क्या अपनी बात अपनी आस्था पे कोई बात करके जो अपनी बात रख रहा है। जब संबित पात्रा जी बदला उसकी जिक्र कर सकते हैं, जनबित पात्रा जी बदला उसकी जिक्र कर सकते हैं, तो हम तो अपनी बात कर रहे हैं। इसमें क्या अफसोस की बात है। आपने मोदी जी का नाम लिया तो लिया, उड़ीसा के आपने मोदी जी का नाम लिया तो लिया। ये संबित पात्रा जी सोनिया गांधी का नाम ले सकते हैं। तो सेंट्रल सरकार ये क्या बात हो गई भाई? 1921 पॉलिटिकल मत बनाइए, पॉलिटिकल इसको मत बनाइए। जो टॉपिक है वो टॉपिक को बात कीजिए, पॉलिटिकल मत बनाइए। सुनो बताइए 1921 में कितनी राजनीतिक पार्टियां थी? मोगरा के दंगे मल्लापुरम में हुए थे। आपको मालूम है कितना जनसंहार हुआ था उस समय? एनी बेसेंट जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हुई है, उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी। आपको मालूम है एनी बेसेंट ने? और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? साल भर रह गए हैं नहीं। देखिए गीता जी और संबित जी, मैं कहना चाहूंगा राजनीतिक पार्टियां डेवलपमेंट की बात करती है और डेवलपमेंट की बात करना बहुत अच्छी बात है, किंतु मैं एक बात करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के लिए भी समाज के अंदर शांति और सद्भावना का एटमॉस्फेयर चाहिए। अगर शांति और सद्भावना का एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर भी तभी आएगा इन्वेस्टर चले गए, सारे इन्वेस्टर ने इन्वेस्टर का भाग इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है भैया। वो संविधान को तो सुनो, सूदखोरों को भी भगाना पड़ता है। सुनिए, और आप विदेशी सूदखोर भगा के देश को बेच देंगे। संघम शरणम गच्छामि। आइए और संविधान को सुनिए, संविधान कुछ बोल रहे हैं। टीवी से अभी जुड़े दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं क्या कहता है इंडिया। आज हम इस सवाल पर बहस कर रहे हैं कि क्या राजनीति में धर्म का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पूजा पद्धति के आधार पर एक मेजॉरिटेरियन और माइनॉरिटिज्म इसको क्रिएट करने की, इस डिवीजन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे धर्म का असली दूसरा आयाम है जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश, जीवन में अध्यात्म का अवतरण। और मैं समझता हूं जिस दिन इस दूसरे और तीसरे आयाम की ओर हम आगे बढ़ेंगे तब जो है राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधे करने में सफल नहीं हो सकेंगे। और धर्म का उपयोग कब से नहीं हो रहा है राजनीति में? कौन राजनीतिज्ञ ऐसा है, मुझे उसका नाम बताओ। मैं 50 सालों से पत्रकार रहा हूं, संपादक रहा हूं, चैनलों का एमडी रहा हूं। मुझे उस राजनीति का नाम बताओ जो धर्म का दुरुपयोग न कर रहा हो। तो धर्म भी अंत में कहती है शांति चाहिए, राजनीति का ध्येय भी शांति है, इसलिए राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीति में भी नैतिकता होनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा मजाक से भी शुरू करता हूँ, लाइट मूवमेंट होना चाहिए। देखिए, आज सभी धर्मगुरुओं ने, जो बहुत आदरणीय है, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई कुर्सी की है। आदरणीय धर्मगुरु, आपको तो कुर्सी मिल गई है, हम लोग बेचारे खड़े हैं, हम लोग थोड़ा बोलने दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, धर्म एक अलग आयाम है। धर्म के विषय में राजनेता ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि हम लोग उसको अपभ्रंशित ही करते हैं शायद, और आप लोगों को इसमें ऐतराज होता है।
आज का विषय ऐसा है कि राजनीति में क्या धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, तो स्वाभाविक है हम लोग राहुल जी की भी बात करेंगे। और मैं देखिए, मैं शंकराचार्य तो नहीं हूं, मैं राजनेता ही हूं, तो राजनीति की बातें करूंगा। आप धार्मिक लोग हैं, आप धर्म की बातें करेंगे। ये विधा ऐसी ही है संसार। फिर आप क्यों जाते हैं? शास्त्री जी फोन का 3 फोन है, 35 करोड़ मैंने देख लिया, अब मुझे बोलने दीजिए। शास्त्री जी हाथ जोड़ के, जब आप ये कह रहे हैं धार्मिक लोगों के पास कर्नाटका में, आपने कर्नाटका में आपके अध्यक्ष धार्मिक गुरु के पास शास्त्री जी मैं जवाब शास्त्री जी शांतम आप खुद ही बोल रहे हैं इनको मिटाने के लिए, जब आपके अध्यक्ष मैं जवाब देता हूँ। अरे भैया एथिस्ट जी, भैया ये कोई संविधान को मानने को तैयार नहीं। अरे एथिस्ट जी शांति, कमाल है ये तो अधर्म नहीं हो रहा है। भाषण देने से नहीं होता, आचरण से होता है। सुनिए, आप ये भाषण पहले तो यहाँ धर्म का शांति से बात करें। चुपचाप बैठे हैं। अरे शास्त्री जी, मुल्ला जी चुपचाप से बैठे हैं, लेकिन आपके अध्यक्ष जो है कर्नाटका में एक धार्मिकता के बाद आपको मुल्ला जी बोला, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमें तो परेशानी नहीं है, हमें परेशानी नहीं। आपको क्यों परेशानी हो रही है? कोई कंप्लीट सब लोग तो परेशानी नहीं हुई। देखिए ये आप तो डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर साहब, आप तो खुश होते हैं डॉक्टर। मौलाना साहब सुन लीजिए, डॉक्टर साहब, मौलाना साहब, अरे मौलाना साहब सुन तो लीजिए, संविधान को मान जो तो आपने डॉक्टर संबित, डॉक्टर मैं भी हूँ, जेएनयू का डॉक्टर हूँ मैं। डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूं बताइए? आप डॉक्टर साहब बोलेंगे तो डॉक्टर बोलूंगा, आप बोलेंगे गवर्नर बोलूंगा। मिनिस्टर की सर्टिफिकेट तलाश करनी पड़ती है, आपके प्राइम मिनिस्टर की सर्टिफिकेट तलाश करनी पड़ती है। आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अरे आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है। नहीं भैया, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर है। आपके पार्टी का ऐसा नहीं होता है। पार्टी के चुने हुए हैं, सर्टिफिकेट तलाश करनी पड़ती है। सुनिए, संविधान ने कुछ कहा, पालन करिए। देखिए शास्त्री जी, आपने कुछ वाजिब पॉइंट्स उठाए, मैं उस पर बहुत एक लॉजिकल तरीके से डिस्कशन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। देखिए, आपने कहा राजनीति में धर्म का दुरुपयोग होता है, किस प्रकार होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और आपसे जवाब भी मांगूंगा। ऐसा हुआ कि 80 के दशक में, आपने बिल्कुल सही कहा कि रोटी कपड़ा मकान पानी रोजगार की बात होनी चाहिए। 80 के दशक में एक 70 साल की महिला थी जिसका नाम था शाहबानो। शाहबानो को उसके पति ने, जब वो 70 साल की थी तो उसको घर से निकाल दिया, तलाक 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 बोल के। तो जब सड़क के बीच में आई, उसके पास कोई पैसा नहीं था, तो उसने गुहार लगाया। कहाँ लगाया? गुहार लगाया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हुजूर आला मैं क्या खाऊंगी। 70 साल तक मैंने अपनी पति की सेवा की, अपनी बच्चों की सेवा की, अब 70 साल की उम्र में मुझे चौराहे पे छोड़ दिया है, मैं क्या करूं? तो हुजूर आला अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको महीने का 100-200 रुपए मिलना चाहिए भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने यह पारित कर दिया कि एक गरीब 70 साल की महिला को पति की सेवा करने के बाद 100-200 रुपए मिलेंगे। मगर तमाम उस समय जो पार्टी थी, और राजीव गांधी जी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वह उस दुनिया में नहीं है, मैं उनकी शांति के लिए कामना करता हूं, मगर उस समय कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो गई। क्यों? कुछ धार्मिक लोगों को अपीस करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को पलट दिया कि किसी भी कीमत पर इस 70 साल की औरत को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वरना मौलाना नाराज हो जाएंगे। क्या इस पे हम डिस्कशन नहीं करें? क्या हम इस पे पूछे नहीं? आज ट्रिपल तलाक पे मैं सबसे पूछता हूं, भैया ये रिलीजन का इश्यू नहीं है, ये राइट्स का इश्यू है। यहां बहनें बैठी हुई हैं, यहां औरतें बैठी हुई हैं। आप बताइए, आप घर में घुस के आएंगे, आपको बिरयानी खाने का मन है, बिरयानी अच्छा नहीं बना, तलाक तलाक तलाक, अब वो सड़क पे जाके घूमती रहेगी। अगर इस विषय में कोई बात करता है तो आप बताएंगे ये तुष्टिकरण की राजनीति है, ये जो है ये मोदी जी जो है देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो बिरयानी मिलती नहीं है, आपने कानून पास करके मीट बंद करा दिया। सुनिए, कोई जी बात कर रहे हैं, मैं अपील करता हूं जी न्यूज वालों से, कार्यक्रम के बाद जरा एथिस्ट भैया को बिरयानी खिला देना। बिरयानी बोल रहे हैं, संविधान बोल रहे हैं आपको बिरयानी मिलेगी, मुझे जवाब देना, बिरयानी मिलेगा। बिरयानी नहीं मिल रहा है, बताइए, ऐसी झूठी बातें। अभी मैं आया तो गेस्ट रूम में बिरयानी खा रहे थे, अभी बोल रहे हैं बिरयानी नहीं मिल रही है। संबित जो तर्क दिया था वो बहुत विडंबना की तर्क था। नहीं, मैं जवाब देता हूँ इसका। ये मेरा पर्सनल मैटर है, पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, इसलिए मेरा जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। देखिए, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। अभी संबित पात्रा जी की बात का जवाब देना ना, कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाया है, ये पर्सनल लॉ पे राजीव गांधी किसके थे? आपके थोड़ी थे, कांग्रेस। ये पर्सनल लॉ पे अटैक किया है, मुसलमानों पे अटैक किया है। मुसलमानों पे अटैक किया? बताइए, मुसलमानों पे आपने अटैक किया। मैंने कब मुसलमानों पे अटैक किया? क्या मुसलमानों पे आपने अटैक नहीं किया कि मुस्लिम फैमिली में मुसलमान तो हमारे भाई भैया होता है, अटैक करूंगा मैं? पूरे मुसलमानों के साथ मेरी बहनें बैठी है, आप बताइए, एक 70 साल की महिला को न्याय मिलना चाहिए। जवाब तो सुन लीजिए ना, मुसलमानों पे जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए ना।
उसका जवाब तो सुन लीजिए दलितों को ना। कत्ल किया जाता है हर साल हिंदुस्तान में। एक शाहबानों को याद रखते हैं, मरे हुए दलित का कोई सोचता नहीं। हिम्मत है तो जवाब सुन लीजिए। अरे जिसका अपना पर्सनल लॉ है उनको अपना मसला हल करने दीजिए। उसमें आपको अगर तकलीफ हो रही है तो आपको वृंदावन की जो विडोज है 5 लाख से ज्यादा पड़ी हुई है, जरा उनकी तकलीफ को भी आप बर्दाश्त देख लीजिए, उनका सही कीजिए। बनारस में विधवाएं हैं, जरा उनका भी देख लीजिए। उतना ही नहीं, जो देवदासियों के नाम पर इस वक्त सिर्फ तेलंगाना की रिपोर्ट आ रही है कि 80,000 छोटी छोटी बच्चियां देवदासियों के नाम पर मंदिरों में है, जरा उनको भी इंसाफ दिला दीजिए। देखिए, ट्रिपल तलाक, हलाला और पॉलीगमी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इन सारे विषयों को लेकर वृंदावन महत्वपूर्ण नहीं है। अरे भैया, मैं कंप्लीट कर दूं, उसका जवाब दूंगा। मौलाना जी सुन लीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आपके बीच में बोला क्या? मैं आपके बीच में बोला क्या? मतलब का इशू मत बनाइए ना। क्यों नहीं बताऊं? आपने सवाल पूछा, कायम किया। अरे आप दिन रात हलाला में बिजी हैं, आप देख नहीं रहे कहां एम्स बन रहा है। आप देख रहे हैं, कल ही छूटा है इसरो ने, कल ही छोड़ा है सैटेलाइट, 400 सैटेलाइट छूट गया। ये 24 घंटा हलाला में व्यस्त है ना, क्यों दिखेगा क्या? ऐसा लग रहा है, आप बताइए। हलाला में व्यस्त है, 4 साल की रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, 4 साल की रिपोर्ट कार्ड बनाइए ना। भगवान, आप केवल पॉलीगमी में हलाला करिए, हम लोग को छोड़ दीजिए। आप बताइए, आपके आसपास कहीं पर कोई हलाला हुआ है? संविधान भाई, आप बताइए, एग्जांपल बताइए। अरे आप कोई एग्जांपल बताइए ना। किसी चीज को आप किसी पर थोपेंगे तो उसका कोई सैंपल भी तो देंगे ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थोप दिया आपके ऊपर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को बैन किया, ये पॉलीगमी पे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या फेंक देना चाहिए? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गैरकानूनी है? आप सुप्रीम कोर्ट को गैरकानूनी मानते हैं? ऐसी है जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आप जाके केस करिए। 1000 हिंदू महिलाएं ऐसी हैं जो हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आप जाइए, उस पर डिबेट हो रही है, तो सुनवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, बिल्कुल बहस करवाइए। भैया, मतलब महिलाओं के अधिकार की लड़ना, मतलब इनको मंजूरी नहीं है कि महिलाओं को अधिकार मिले। यहाँ महिलाएं मौजूद है, मौलाना को जरूर सीख दे के भेजिएगा कि महिलाएं समाज की बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए भैया, ये मौलाना ही बोले। पेपर लीक किया, इसके अलावा जहाँ मौलाना होते हैं वहाँ शांति नहीं होती है भाई। कुछ नहीं करेंगे। नहीं, 4 साल जहाँ मौलाना होते हैं वहाँ शांति नहीं होती। क्या किया मौलाना? याद रखिए, बाकी धर्मगुरु बैठे हैं, आप देखिए चिल्लाने में। सच्ची बात तल्ख लगती है, सच्ची बात कड़वी होती है। बाकी धर्मगुरु कोई नहीं चिल्लाएंगे, बेचारे एक तो चले भी गए। हाँ। मगर मौलाना जो है जहाँ होते हैं वहाँ शांति से नहीं रह वही सकता है। कीजिएगा। 4 साल में पेपर लीक कीजिए, फेसबुक का लीक कीजिए, आप हलाला कीजिए, आप हलाला कीजिए, जाइए। बस वही कीजिए। आप हलाला कीजिए। हलाला क्यों फिक्र हो रही है? आपको हमारा पर्सनल क्यों फिक्र हो रही है? आपके घर में तो हम नहीं जहाँ हलाला कीजिए। मंदिर, मस्जिद ये सब बनवाने के बजाय एक ऐसी जगह बनानी चाहिए ना कि जहाँ पे कोई भी आ सकता है, सबको फूड प्रोवाइड किया जाए, ना कि प्रमोट करे कि बेगर्स जो है उनको। 2 सीट से लेके आज फुल मेजॉरिटी पे आ गया। सर, लेकिन हर राम धर्म जन्मभूमि में मंदिर नहीं बना। बनेगा भी नहीं। मंदिर नहीं बना। मौलाना लिख के लेके जाओ, मंदिर वही बनेगा। आप घोड़े खोल देना, मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल देना मौलाना, मंदिर वही बनेगा। घोड़े खोल देना, मंदिर वही बनेगा। कब? 4 साल मंदिर आप लेट जाना मौलाना, मंदिर वही बनेगा। 4 साल गुजर गए, मंदिर वही बनेगा मौलाना। मौलाना आराम से घर जाइए, शांति से खाना बिरयानी खा के सोइए, हम मंदिर बनाएंगे। 22वीं शताब्दी में आप लड़िए मत। 22वीं शताब्दी में आप चिंता मत करिए, 22वीं शताब्दी मंदिर वही बनेगा। कितने सालों लग गए? 2 सीट से शास्त्री जी, लेके फुल पावर पे आपका मोबाइल लेके फोटो खींचना, मंदिर वही बनेगा। अपने मोबाइल से फोटो खींचना वहाँ। कृपया ध्यान दें, हम बहस के आखिरी दौर में हैं। सभी मेहमानों के लिए अब 30-30 सेकंड का वक्त निर्धारित है, अपनी अपनी बात रखें। हम क्या जीवन बिताने का है, सभीयों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये भारतवासी में कौन पैदा हो गया है, सभीयों को अच्छी तरह जीवन बिताने के लिए सहूलत मिलना चाहिए। ये संविधान रूप से सभीयों को दे दिया है ना, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन दे दिया। इसी तरह हम कर्नाटक में ये राजनीति नहीं आना चाहिए। 900 वर्ष से वो चल रहा है, इसलिए हमको स्वतंत्र मान्यता देने के लिए विनंती कर रहे हैं और सभीयों को मिलने के लिए विनंती कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में अभी आज जो वातावरण है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं अगर सारी राजनीतिक दल राजधर्म का पालन करेंगे, अपनी संस्कृति का जो एक हमारी संस्कृति का एक उदार स्वभाव है उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अपना धर्म का पालन करेंगे तो जितनी समस्याएं हैं जिनका यहाँ जिक्र हुआ उन सबका समाधान हो सकता है। और कृपया वोट की राजनीति को किनारे पे रखने की कृपा करें। वोट की राजनीति हमारे जनतंत्र से जुड़ी हुई है।
मेरा ये कहना है कि हमको एक चीज समझनी होगी कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां कहा एक चीज होती है कि किया दूसरी चीज होती है। 15 लाख रुपए बैंकों में आए हैं। इसके अलावा आप ये समझ लो कि जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही उनकी छोटी छोटी बकरी मारने की दुकान भी बंद की जा रही है कि भूखे मरे। देखिए, हमारा ये सेकुलर स्टेट है, गंगा जमनी तहजीब यहाँ की रवायत रही है, बहुत ही बड़ी। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के लोग, सबसे ज़्यादा तहजीब और कल्चर के लोग इस देश के अंदर रहते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। और कभी भी किसी भी हमारी जो तहजीबी रवायत रही है या हमारा जो धर्म रहा है, उस धर्म की आड़ में मज़हब नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्म तो मज़हब इसके साथ सियासत के साथ चल सकता है, स्पिरिचुअल लोग, धार्मिक लोग भी सियासत कर सकते हैं, लेकिन धर्म को जीना बना करके हम आगे बढ़ें, ये नहीं होना चाहिए। धर्म को सियासत बना करके 2 से हम 280 पर जाए और 80 से 280 पर जाए, मैं समझता हूं कि ये देश हित में नहीं है। 30 सेकंड में यही कहूंगा, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। हमको निर्माण के लिए लगना चाहिए। मैं केवल 3 वाक्य में अपनी बात कहूंगा। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है, और अगर यह व्यवस्था रहे तो संघर्ष नहीं होगा। और हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 70 वर्षों के अनुभव से समझ लेना चाहिए कि वर्तमान राजनीति मुद्दों को समाप्त करने में विश्वास नहीं रखती, नए मुद्दों को बनाना और उनको जिंदा रखने में विश्वास रखती है, क्योंकि उसी में उसका फायदा है। यदा राजा तदा प्रजा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा का सोच सिर्फ अपना प्रजा और विकास के अलावा धर्म के ऊपर उसकी नज़र भी नहीं जाना नहीं चाहिए। यही राजा का धर्म है, ये राजधर्म यही है, और कोई राजधर्म हो ही नहीं सकती इस हिंदू समाज के अंदर। देखिए, जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो प्रणेता हैं हमारे संविधान के, और ऊपर भी संविधान ही बोल रहे हैं, उन्होंने प्रियम्बल में 2 शब्द नहीं जोड़े थे, ना सेक्युलरिज्म जोड़ा था और ना सोशलिज्म जोड़ा था। जब उनसे पूछा गया कि आपने सेक्युलरिज्म क्यों नहीं जोड़ा, तो उन्होंने कहा इसे लिखित रूप से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भारत के मिट्टी मिट्टी में, कण कण में पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म मौजूद है, इसलिए उसको चिल्ला चिल्ला कर बोलने और व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बिल्कुल स्वामी जी ने सही कहा, सृजन और सृष्टि ही महत्वपूर्ण है। सृजन माने विकास, विकास की राजनीति होनी चाहिए। बिजली, पानी, गैस का सिलेंडर आपके घर तक पहुंचना चाहिए, मगर इसका अर्थ नहीं है कि एक पल के लिए भी इमाम हिंद राम को भुला देना चाहिए। बिल्कुल नहीं भुलाना चाहिए। और किसी भी धर्म के लोगों को सेक्युलरिज्म के नाम पे एपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए। गर्व से कहना चाहिए, इस देश में अगर राम का कण-कण में वास है, मंदिर बनाने के लिए पंथ से, संविधान के तरीके से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शर्माने के लिए, पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। डट के खड़ा होना है और कहना है, यस, हम विकास भी करेंगे और राम का काम भी जो 500 वर्ष से अटका हुआ है वह भी करेंगे। धन्यवाद। 500 वर्ष नहीं है, राम का काम उसके टाइम से अटका हुआ था। शी जिनपिंग जी, समाप्त हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहस के अंत में हम कह सकते हैं कि धर्म और राजनीति दोनों हमारी सामाजिक व्यवस्था का जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन इतना तो ख्याल रखा ही जा सकता है कि धर्म का गलत इस्तेमाल न हो। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे पर बहस होगी, साथ बैठेंगे और पूछेंगे, क्या कहता है इंडिया।